नमस्ते नमस्कार साथियों, आज हम जानते हैं कि पेटीएम के बारे में। तो कैसे पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सख्त पाबंदी के बाद करोड़ों यूजर्स कंफ्यूजन में हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब कर ले। तो ऐसे में यहाँ हम आज आपके सारे डाउट दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और पेटीएम पर सख्त पाबंदी लगने की खबरों ने लोगों को चिंतित कर दिया है। पेटीएम के कुछ ग्राहकों को डर है कि कहीं उनका पूसा डूब न जाए, तो कुछ इसलिए चिंतित हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या पेटीएम ऐप काम करना बंद कर देगा? देश के लाखों लोगों के लिए आज पेटीएम के जरिए लेन देन करना, रिचार्ज, टिकट बुकिंग, स्टॉक मार्केट, आईपीओ, बिजली बिल, फास्टैग, क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी तमाम सर्विस का इस्तेमाल करना जिंदगी का एक तरह से हिस्सा सा बन गया है। इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको ग्राहकों के मन में पेटीएम की सर्विसेज के जुड़े सारे सवालों के जवाब तो देंगे ही, साथ ही पेटीएम के 15 साल के सफर की कहानी, उस पर लगे आरोप, आरबीआई की पाबंदी, ग्राहकों पर आरबीआई के आदेश का असर और उनके पास क्या है दूसरे ऑप्शन, इस बारे में आसान भाषा में समझाने की कोशिश है। और अब हम जानते हैं कि कैसे हुई पेटीएम की शुरुआत। तो हम बताते हैं। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने एक डिजिटल पेमेंट कंपनी बनाई जो भारतीयों को अपने मोबाइल फोन से सब्जी या सिनेमा टिकट खरीदने या बिजली पानी के बिल पेमेंट करने का विकल्प देती थी। इसके बाद उन्होंने एक मोबाइल मार्केट प्लेस बनाने की योजना बनाई जहां माचिस से लेकर आईफोन तक हर तरह का सामान ऑनलाइन खरीदा बेचा जा सकता था। हालांकि अब वह अपने कारोबारी दौर के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक बैन ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया है कि वह अपने ज्यादातर कारोबार को रोक दे। ऐसे में कंपनी भारी संकट का सामना कर रही है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन के बाद क्या क्या बदलेगा? आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद डिपॉजिट या टॉपअप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने इसके पहले 11 मार्च 2022 को पीपीबीएल पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर को ऐड करने से रोक दिया था। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मालिक कौन है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीबीएल 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ओसीएल की सहयोगी इकाई है। 197 कम्युनिकेशंस के पास पीपीबीएल की चुकता शेयर पूंजी सीधे और अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से का 49% हिस्सा है। बैंक में विजय शेखर शर्मा की 51% हिस्सेदारी है। पहले समझिए पेटीएम कितने तरह की सर्विस देता है। पेटीएम एक ब्रांड है। ये मुख्य रूप से 3 तरह की सर्विसेज देता है: पेमेंट, मर्चेंट और फाइनेंशियल सर्विस। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पीपीबीएल। इस कंपनी का एक एसोसिएट बैंक है जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। 197 कम्युनिकेशंस के पास पीपीबीएल का 49% हिस्सा है, जबकि विजय शर्मा की 51% हिस्सेदारी है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और इसकी सर्विसेज पर रोक लगाई है। पीपीबीएल डिजिटल बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराता है। इसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सहयोगी बैंकों के साथ मिलकर फिक्स्ड डिपॉजिट की सर्विस देता है। पेटीएम अपनी ज्यादातर सर्विस जैसे वॉलेट, यूपीआई, फास्टैग इसी बैंक के जरिए देता है। अब समझिए पेटीएम पर क्या रोक लगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीबीएल पर संदिग्ध लेन देन के चलते सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। 31 जनवरी को आरबीआई ने अपने आदेश में कहा, 11 मार्च 2022 को बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के 35A नियम के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक न जोड़ने के निर्देश दिए गए थे। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक 29 फरवरी के बाद अपने सेविंग, करंट अकाउंट, वॉलेट और फास्टैग में बैलेंस जमा नहीं कर सकेंगे। 15 मार्च तक पेटीएम को अपने नोडल अकाउंट सेटल करने होंगे। और हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि मतलब 29 फरवरी तक ग्राहक पेटीएम बैंक के जरिए सभी तरह के लेन देन कर सकते हैं। इस तारीख के बाद उन्हें पेटीएम खाते में नया पैसा जमा या टॉपअप करने की अनुमति नहीं है। हालांकि 29 फरवरी तक किसी भी माध्यम से जमा किए गए पैसे का इस्तेमाल ग्राहक आगे कभी भी कर सकते हैं जब तक उनके खाते में बैलेंस है। आरबीआई का साफ निर्देश है कि पेटीएम को अपने ग्राहकों को पैसा निकालने और इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी।
ये सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी है जिनके पास पेटीएम का सेविंग्स, करंट या प्रीपेड अकाउंट है या फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी शामिल है। इस कार्ड का इस्तेमाल यात्रा के किराए या टोल टैक्स के भुगतान के लिए किया जाता है। और आखिर पेटीएम पर क्यों लगी ये पाबंदी, अब हम जानते हैं इस मुद्दे पर। तो आरबीआई ने पेटीएम वॉलेट और उसके बैंक के बीच करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन के कारण ये पाबंदी लगाई है। आरोप है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में लाखों खाते बिना केवाईसी नियमों का पालन किए खोले गए। इन खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तय लिमिट से काफी ज्यादा है। इस कारण मनी लॉन्ड्रिंग का शक हो रहा है। आपको बता दें, पेटीएम वॉलेट्स के करीब 3.3 करोड़ ग्राहकों ने दिसंबर 2023 तक 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 24.72 करोड़ ट्रांजैक्शन किए। ये लेन देन सामान या सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए हुए हैं। वहीं 2.07 करोड़ ट्रांजैक्शन पैसे ट्रांसफर करने के लिए हुए। ये कुल 5,900 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। और आम बैंक से कैसे अलग है पेटीएम का डिजिटल बैंक? पेटीएम पेमेंट्स बैंक दूसरे बैंकों से काफी अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में सिर्फ पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनको कर्ज देने का अधिकार नहीं है। ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं, मगर एटीएम से कैश नहीं निकाले जा सकते। 197 कम्युनिकेशंस के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई का लाइसेंस है, जिसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आमतौर पर दुकानदारों को जो भुगतान किया जाता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है, फिर वहां से उसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए पेटीएम अपने मर्चेंट्स को क्रेडिट पॉइंट देता है। और जानिए कैसे हुई पेटीएम की शुरुआत। विजय शेखर शर्मा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के एक स्कूल टीचर के बेटे हैं। उन्होंने ही पेटीएम की नींव रखी। 1997 में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही indiasite.net नाम से एक वेबसाइट बनाई थी, जिसे बाद में लाखों रुपए में बेचा था। चीनी कंपनी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की सक्सेस स्टोरी पढ़कर विजय शर्मा काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे अलीबाबा ग्रुप कंप्यूटर डेस्कटॉप के बजाय स्मार्टफोन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। यहीं से उनके दिमाग में डिजिटल पेमेंट का आइडिया आया। पेटीएम की फुल फॉर्म पेमेंट थ्रू मोबाइल है। शुरुआत में पेटीएम ने भारतीय ग्राहकों को मोबाइल से सब्जी, फल, मूवी टिकट खरीदने और भुगतान करने की सुविधा दी। उन्होंने मार्केट प्लेस में पेटीएम के जरिए लेने देन करने की योजना बनाई। एक सुई से लेकर मोबाइल तक खरीदने बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था। इसके बाद धीरे धीरे तमाम तरह की सुविधाएं पेटीएम जोड़ता रहा और देखते ही देखते पेटीएम एक बड़ा ब्रांड बन गया। अब हम जानेंगे कि पेटीएम का अब तक का सफरनामा। कितने दिन पेटीएम ने राज किया मार्केट में, तो कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार साल 2009 में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम सेवा की शुरुआत की। तब से आज तक देश में पेटीएम के 30 करोड़ से ज्यादा ग्राहक बन चुके हैं। लगभग हर साल कंपनी कुछ न कुछ नई सर्विस लॉन्च कर दी गई। 2012 में पेमेंट गेटवे सर्विस की शुरुआत हुई, जिसके तहत ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने सुविधा मिली। 2014 में पेटीएम वॉलेट सर्विस लॉन्च हुई, यहां से बिजनेस में तेजी आने की शुरुआत हुई। 2015 में ग्राहकों को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने की सुविधा मिली। अगले साल 2016 फ्लाइट टिकट खरीदने की भी सुविधा मिली और साल 2017 में विजय शेखर शर्मा ने अपनी एक एसोसिएट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) कंपनी लॉन्च की। इसके बाद पेटीएम ने ग्राहकों को सेविंग अकाउंट खोलने की भी सुविधा दी। पेटीएम का डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाने लगा। ज्यादातर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए ही किए जाने लगे। इसी साल पेटीएम ने गोल्ड में निवेश करने और इवेंट बुकिंग का भी ऑप्शन खोल दिया। साथ ही फास्टैग भी लॉन्च किया। 2018 में पेटीएम पोस्टपेड और पेटीएम मनी के जरिए लोन देने की सुविधा दी। 2019 में पेटीएम साउंड बॉक्स लॉन्च हुआ। मर्चेंट्स को पेटीएम पर कितना पेमेंट आया ये सुनने की सुविधा मिली। अब तक सिर्फ पेटीएम से पेटीएम के खाते या वॉलेट में ही पैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन था। 2020 में ऑल इन वन क्यूआर कोड की सुविधा मिली। किसी भी कंपनी के क्यूआर कोड के जरिए पैसा भेजने और लेने का सिस्टम शुरू हुआ। 2021 में पेटीएम पर डीमैट अकाउंट खोलकर शेयर खरीदने बेचने की सुविधा मिली। फिर 2023 में ग्राहकों को छोटे पेमेंट के लिए पेटीएम यूपीआई लाइट सर्विस मिली।
साथ ही यूपीआई पर रुपे कार्ड जोड़ने की सुविधा मिली और पेटीएम एसबीआई कार्ड भी लॉन्च हुआ। इस तरह कंपनी बुलंदियां छूती गई। पेटीएम का ऐप 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा नहीं, पेटीएम ऐप पहले की तरह ही चालू रहेगा। आरबीआई ने पेटीएम के डिजिटल पेमेंट बैंक पर पाबंदी लगाई, न कि पेटीएम ऐप पर। कंपनी ने एक बयान में साफ साफ कहा है कि पेटीएम और उसकी सेवाएं 29 फरवरी के बाद भी चालू रहेंगी, क्योंकि पेटीएम की ओर से दी जाने वाली ज्यादातर सेवाएं सिर्फ एसोसिएट बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ नहीं बल्कि दूसरे बैंकों के साथ भी भागीदारी में हैं। और अब हम ये जानते हैं कि क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो जाएगा? तो हाँ, अगर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार खामियों को खत्म नहीं किया गया तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक मुश्किल में पड़ सकता है, या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि कोई दूसरा बैंक इसे टेक ओवर कर ले। और पेटीएम की यूपीआई सर्विस का क्या होगा? चिंता का बात बिल्कुल नहीं है। यूपीआई सर्विस पहले की तरह ही जारी रहेगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए यूज होने वाली यूपीआई सर्विस पर रोक लगी है। मतलब अगर आपका किसी दूसरे बैंक में खाता है तो पेटीएम की यूपीआई सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटीएम क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन जैसी सर्विस बंद हो जाएंगी नहीं, ये सभी सर्विस चालू रहेंगी। आपका पेटीएम क्यूआर सिम रहेगा। आप बिना किसी रुकावट के आसानी से पैसा लेने में सक्षम हैं और आगे भी होंगे। और कंपनी का कहना है कि किसी भी व्यापारी की भुगतान सेवा प्रभावित नहीं होगी। पेटीएम की ऑफलाइन मर्चेंट सर्विस नेटवर्क जैसे कि पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन पहले की तरह ही जारी रहेगी। खास बात यह है कि नए ऑफलाइन व्यापारी भी कंपनी की इस सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट स्वीकार लेंगे। 1 मार्च से मर्चेंट्स अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। उनके अकाउंट में क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी। जिन दुकानदार या कंपनियों के पास दूसरे बैंक के रिसीवर क्यूआर स्टिकर्स हैं, वो डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर सकेंगे। यहाँ तक कि ग्राहक भी पेटीएम ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी खाते पर क्या असर होगा? 29 फरवरी तक ग्राहक इन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खातों में पैसा भी ऐड किया जा सकता है, मगर 1 मार्च से नया पैसा जमा करने पर रोक है। हालांकि जमा किए गए पैसे को भविष्य में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटीएम वॉलेट भी पैसे ऐड नहीं कर सकेंगे। पेटीएम पर म्यूचुअल फंड सिप का क्या असर होगा? पेटीएम मनी ऐप पर सभी ग्राहकों के म्यूचुअल फंड या एसआईपी एकदम सुरक्षित हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। वह पहले की तरह ही म्यूचुअल फंड खरीद या रिडीम कर सकते हैं। सभी की सिप भी जारी रहेगी। म्यूचुअल फंड एसआईपी का नियंत्रण एएमसी के पास है। और अब हम ये जानते हैं कि क्या पेटीएम पर अब स्टॉक का लेन देन नहीं हो सकेगा और आरबीआई की ओर से पेटीएम मनी लिमिटेड पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगी है, इसलिए पेटीएम मनी ऐप चालू रहेगी। सभी इक्विटी या एनपीएस सेफ हैं। 29 फरवरी के बाद भी खरीदने बेचने की सुविधा जारी रहेगी। कंपनी ने कहा है कि पेटीएम मनी लिमिटेड सेबी के सभी नियमों का पालन कर रही है। तथा पेटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड का क्या होगा? अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो इसकी सर्विसेज प्रभावित होंगी। पेटीएम के कार्ड के जरिए कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे। हालांकि 29 फरवरी तक खाते में जितना बैलेंस होगा उसे ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे। पेटीएम गोल्ड खरीदा है तो क्या यह सुरक्षित है? आपका पेटीएम गोल्ड पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। इसका आरबीआई की पाबंदी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गोल्ड इन्वेस्टमेंट एमएमटीसी पंप के तहत आता है। हाँ, बस आप किस भी लेन देन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खाते का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पेटीएम से लिए लोन और इंश्योरेंस का क्या होगा? पेटीएम से लिए लोन और इंश्योरेंस सेफ है। इसका कारण ये है कि लोन और इंश्योरेंस सर्विस दूसरे बैंक और एनबीएफसी के जरिए मिलती है, इसलिए इसका पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कोई मतलब नहीं है। मोबाइल रिचार्ज और बिल जमा पेटीएम से जमा करना जारी रहेगा। पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, क्रेडिट कार्ड बिल पहले की तरह आगे भी जमा कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं होगी और पेटीएम बहुत आम आदमी से लेकर किसी के लिए भी पेमेंट करने का आसान जरिया है। और आपको एक विशेष जानकारी दे दे कि मूवी टिकट, बस टिकट, रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट बुक होंगे। जी हाँ, ये सभी पेटीएम ऐप की सर्विस है।
पहले की तरह आगे भी ये सेवाएं जारी रहेंगी। पेटीएम का शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है तो खरीद लेना चाहिए, यह पूरी तरह से आपका अपना फैसला है। देखा जाए तो पेटीएम का बीते एक साल में 50% से ज्यादा गिरा है। आरबीआई की पाबंदी बाद से हर दिन टूटता ही जा रहा है। आज शेयर की कीमत 438 रुपए पर है। एक्सपर्ट अभी पेटीएम का शेयर खरीदने की राय नहीं दे रहे हैं। उनका मानना है कि शेयर का प्राइस अभी और नीचे जा सकता है। सेबी ने इसकी सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% कर दी है। इसके अलावा पेटीएम पर कौन कौन सर्विस चालू रहेंगी। जिन ग्राहकों ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट को अपने डिफॉल्ट खाते के तौर पर सेट कर रखा है, उन्हें 29 फरवरी 2024 से पहले दूसरा बैंक खाता जोड़कर इसे अपडेट करना होगा। इसके बाद पेटीएम ऐप की सभी सर्विस इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड बिल, रेंट बाय क्रेडिट कार्ड, वाटर बिल, सिलेंडर बुकिंग, एजुकेशन फीस, चालान, मेट्रो रिचार्ज, होटल बुकिंग आदि शामिल है। और पेटीएम के मालिक ने आरबीआई की पाबंदी पर क्या कहा। पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा का दावा है कि कंपनी चल रही है और 29 फरवरी के बाद भी हमेशा की तरह काम करती रहेगी। हर चुनौती का एक समाधान होता है। कंपनी सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ नहीं बल्कि अलग अलग पेमेंट प्रोडक्ट पर कई बैंकों के साथ मिलकर काम करती है। आरबीआई की पाबंदी के बाद कंपनी का मकसद अब सिर्फ दूसरे बैंकों के साथ साझेदारी करके अपना व्यापार बढ़ाना है। उनकी कोशिश है कि पहले की तरह की ही सभी सर्विस दूसरे बैंकों की मदद से अपने ग्राहकों तक पहुंचाना जारी रखा जाए। और सभी मन में ये बात अभी आ रहा है कि क्या पेटीएम में पैसे का क्या होगा। तो पेटीएम वॉलेट के कस्टमर तब तक इसका उपयोग कर सकते हैं जब तक कि उनकी शेष राशि खत्म न हो जाए। वे 29 फरवरी के बाद इसमें राशि नहीं ऐड सकेंगे। यदि आरबीआई नरम नहीं पड़ा तो पेटीएम वॉलेट के लिए टॉपअप बंद हो जाएगा और इसके माध्यम से लेन देन नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि पेटीएम वॉलेट यूजर्स 29 फरवरी तक लेन देन जारी रख सकते हैं। हालांकि 29 फरवरी के बाद वे अपनी मौजूदा शेष राशि का इस्तेमाल तब तक कर सकेंगे जब तक कि यह खत्म न हो जाए। कस्टमर 29 फरवरी के बाद वॉलेट में कोई पैसा नहीं जोड़ पाएंगे और इस समय 20 से अधिक बैंक और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वॉलेट सर्विस देती हैं। इनमें मोबिक्विक, फोन पे, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, अमेजन पे प्रमुख हैं। इसी तरह एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक जैसे 37 बैंक फास्टैग सर्विस देते हैं। यूजर्स अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या गूगल पे और फोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप से फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन क्यों लगाया। बैंकिंग रेगुलेटर लगातार गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा था। सूत्रों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं और लोकप्रिय वॉलेट पेटीएम और इसकी कम चर्चित बैंकिंग इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम ट्रांजैक्शन बैंक के बीच सैकड़ों करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को विजय शेखर शर्मा की संस्थाओं पर शिकंजा कसना पड़ा। और पेटीएम प्रबंधन ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक बिजनेस जारी रखने के लिए आरबीआई के साथ चर्चा कर रहा है और उनके निर्देशों का पालन करने को तैयार है। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड OCL के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने शुक्रवार को कहा, डिजिटल भुगतान एवं सेवा ऐप पेटीएम काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी यह हमेशा की तरह काम करता रहेगा। विजय शेखर शर्मा ने कहा, पेटीएम इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए आपका पसंदीदा ऐप काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी इसी तरह काम करता रहेगा। मैं पेटीएम के प्रत्येक सदस्य के साथ आपके निरंतर समर्थन के लिए आपको सलाम करता हूं। हर चुनौती का समाधान होता है और हम पूर्ण अनुपालन के साथ ईमानदारी से देश की सेवा करने को प्रतिबद्ध हैं। भारत भुगतान नवाचार तथा वित्तीय सेवाओं में समावेशन में वैश्विक प्रशंसा हासिल करता रहेगा, जिसमें पेटीएम करो का सबसे अधिक योगदान होगा। तो साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।